का, लेकिन काम नहीं दे रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है जो व्यक्ति जीवित है उनको भी मरा हुआ दिखाया गया। कानून बताता है ये बीपीओ किसे की एक भी नागरिक अरे अफसरों डूब मरो तुम्हें झूठे आदमी हो। नमस्कार, मैं कविता नरवाना, एनजी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों से एक अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज हम नरवाना के लघु सचिवालय में पहुंचे। यहाँ पर नरेगा के मजदूरों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और वहाँ पे हम मजदूर से बातें करेंगे, उनकी क्या समस्या है और क्या दिक्कतें आ रही। नहर के ऊपर कोयल की एक बहन हमने डाला सभी के पास। कोयल की एक बहन 3-4 दिन पहले सांप ने यहाँ से काटी, खून बया गनाए। मेट लेके गया बार बार, मेट ने फोन कर दिया, उसकी कोई सुनाई नहीं। पहले 2 हमारी महिलाएं धनौरी की, एक हाथ खत्म है, अब वो काम के लायक नहीं रही है, कोई सुनाई नहीं। सारे कानून कहां से लगा इनका। दीवारों के ऊपर इस सरपंच ने, इन अफसरों ने, इन बेहुदे लोगों ने जगह हर गांव की, मेरे मोबाइल में फोटो, हर गांव की दीवार के ऊपर ये लिख रखा है कि मनरेगा मजदूरों के आदमी हो। मिला है किसी को 15 दिन में काम? कौन मिला? बता कानून हमने लोगों के सामने बेवकूफ बनाता है। मिला आज तक किसी को बेरोजगारी भत्ता? 3 महीने में अब आई है मजदूरी, और वो भी आधी अधूरी। कहाँ चले गए इनके कानून? इनके कानूनों को हम देखेंगे, बैठे रहो, देखने की जरूरत को नहीं। नमस्कार अंकल। हाँ नमस्कार। हाँ जी, आप यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो किस चीज के प्रदर्शन के लिए, मतलब इकट्ठा हो क्या? ये मनरेगा मजदूर है और मनरेगा मजदूरों की एक यूनियन है रजिस्टर्ड 1966 करके, और ये मजदूरों की समस्याओं को लेकर बार बार आती रहती है। अभी लगातार कोविड के बाद जून से हमने कोशिश की कि जिन गाँव में एक भी दिन का रोजगार मजदूर को नहीं दिया गया, उन गांव के मजदूरों की मांग करवाई, उनको काम दिलवाने के लिए प्रयास किया। कुछ काम मिला, कुछ गांव के अंदर मेट नहीं है और मेट लगता है पंचायत के अंदर, और पंचायतों के पास अभी अधिकार नहीं है, इसलिए काम कैसे करवाया जाए ये इनकी समस्या है। हमने इनको कहा कि रोजगार सहायक से काम करवा लो, लेकिन काम दो इनको। ये लोग काम नहीं दे रहे हैं। कुछ मेट जो मजदूरों से पैसा लेते हैं, मजदूरों की मजदूरी के साथ हेराफेरी करते हैं, उनकी बाकायदा से रिपोर्ट है हमारे पास, हमने इन दफ्तरों में दी है और कहा भाई इन पर कार्रवाई करो। हम ये नहीं कहते इनको फांसी तोड़ दो, गरीब आदमी हैं, लेकिन कम से कम भ्रष्टाचार पर आप रोक लगा दो। लेकिन उन लोगों ने जब इंक्वायरी हुई तो यूनियन के आदमियों से सिफारिश करी कि नहीं जी आप समझौता करवाओ, हम तो इनके पैसे दे देंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे। हमने कहा भाई माफ़ी तो आप मजदूरों से मांगो, मजदूर माफ़ करेगा, और अगर पैसा लिया तो उनको दे दो। लेकिन वो लोग उनके पास जाते हुए डरते, हमारे को कहते कि आप करवाओ। हम क्यों करवाएं? जिससे तुमने पैसा लिया है समझौता वही करेगा, हम नहीं करेंगे। वो फिर आगे चले गए। यहाँ का एक विधायक है, 2-3 विधायक है, एक MP, और ये अफसर वगैरह और बड़े सरपंच वगैरह, आप सभी जानते हैं, ये सारे के सारे जिनके पास कुछ अधिकार हैं, इनके पास वो लोग गए और इनको भयमुक्त कर दिया। अगर कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। और अब यहाँ का ABPO, 2 ABPO हैं यहाँ, एक उजाना ब्लॉक का, एक नरवाना ब्लॉक का। ये बात हमने BDPO को भी बता दी थी। BDPO ने हमारे सामने इन ABPO को खूब कहा कि मत करो ऐसा, ठीक व्यवहार करो, गंदे आदमियों का साथ मत दो, उनको निकालो। लेकिन उस BDPO की चली नहीं। हमने जाकर CO जो जिला जींद का अधिकारी है वहाँ ज्ञापन दिया, और वहाँ का जो असिस्टेंट है उनका, उसको बताया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस फोन होता है कर देंगे। ये लोग भय मुक्त हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप
देश में क्या चल रहा है। लेकिन मनरेगा मजदूर यूनियन जो एक रजिस्टर्ड यूनियन है, जिसकी जिम्मेदारी है मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की, उनको काम दिलवाने की, उनकी समस्याओं का समाधान करने की, मनरेगा मजदूर यूनियन मनरेगा मजदूरों के साथ हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं सहेगी। जी, और जो आपके साथ यहाँ पे लोग आए, वो कहाँ से आए हुए, इकट्ठे हुए, कौन कौन से गांव से आए हुए आपके साथ? ये उदाना ब्लॉक के धनौरी, कोयल, दाता सिंह वाला, हंसडैर, लोन, नरवाना ब्लॉक के इधर ये धर्मगढ़, अमरगढ़, खड़वाड़, बहुत डाकल, बहुत गांव के लोग हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, मतलब कि जो आप मनरेगा काम कर रहे हैं उसमें किस तरह की दिक्कतें या परेशानी आ रही है आपको आज तक, मतलब क्या लगा? दिक्कतें ये पेश आई हैं कि ये लोग अपनी मन मर्जी से काम देते हैं। 15 दिन के अंदर अगर मजदूर ने लिखित शिकायत की है तो उसको नहीं दिया जाता, उस मेट को नहीं दिया जाता। समस्या। हाँ जी, अब आप सरकार से क्या चाहते हो आगे, मतलब इस प्रदर्शन को लेके? हम इस प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ इस प्रशासन से ये चाहते हैं कि वो इस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाए और सीनियरिटी से जिसका अधिकार है काम, जिन जिन लोगों ने मांगा है उनको पारदर्शिता से काम दिया जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, और अगर आप काम नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और मजदूरों को परेशान ना किया जाए। ठीक है, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत। देख लिया आपने नरवाना का लघु सचिवालय, यहाँ पर जो मनरेगा के मजदूर है, यहाँ पर काफ़ी दिनों से इनकी जो समस्या है फेस हो रही है, और आज भी प्रदर्शन के लिए काफ़ी आसपास के जो गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। बात करेंगे क्या समस्या कब से आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं गाँव डाकल से हूँ जी, चांदराम मेरा नाम है जी। कम से कम 5-6 सालों में अभी भी काम चला था, उसमें भी हेराफेरी चल रही है। अगर 50 आदमी का स्टॉल लिखा है तो कहते हैं भाई 30 आदमी लेके जाएंगे, ताकि 30 आदमी 50 काम करेंगे। मतलब इतनी हेराफेरी हुई कि बहुत ज़्यादा। और जो अभी नए मेट लगाए हैं वो भी इनके साथ मिल चुके हैं। विक्रम के साथ इतनी शिकायत लग रही है, लेकिन वो अभी तक पीछे भी नहीं देगा किसी के। अन्ना मतलब कहते के बिगाड़ ले मेरा, 5-6 साल हो गए के बिगाड़ ले मेरा। अधिकारियों से बात हुई इसके बारे में? अधिकारियों से बात हुई तो एक ABP है प्रमोद, उसने कहा चांदीराम आप मेट हो। मैंने कहा जी मेट तो मैं हुए को नहीं, मैं तो 2015 में काम कराया था। कहा नहीं आप मेट लग चुके हो एक बार दफ्तर में। तो मैं दफ्तर में आया तो बोले ये रिया देख आप मेट हो, ये आपकी मेट ID है। फिर मैंने कहा मेट हो जी मेरे को काम दे दो, मेरी लेबर बहुत भूखी बैठी है, काम चाहिए, 6 साल मिले नहीं है। नहीं मिले, नहीं आपको काम नहीं मिलेगा, आप पहले कहाँ थे, ये है वो है। तो मैं टाल दिया। फिर उसने कहा चांदीराम ये CM विंडो क्यों लगाई तेरा? मैंने जिसलिए लगाई, गलत कर रहे हो आप मेट हो, गलत कर रहे हो आप मेट नहीं हो, ये कौन सा मतलब है? मामले 6 साल हो गई नहीं मतलब के खान दे फिर राज भी नहीं। इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है। जो मजदूर काम करना चाहते हैं ईमानदारी से तो उनके खाते में पैसे नहीं आते। उनकी किसी की 3 दिहाड़ी कट गई, किसी की 4 कट गई, और कई मजदूरों के खाते में तो पैसे ही नहीं आ रहे हैं। और बाकी ऐसे मजदूर भी हैं जिनके खाते में फर्जी दिहाड़ी लगाई गई है। ये मेट और यहाँ प्रशासन की मिलीभगत है। जो यहाँ का ABPO है, इन भ्रष्ट मेटों के साथ मिलीभगत किए हुए हैं। उन भ्रष्ट मेटों के ऊपर इनका आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद से ये भ्रष्टाचार चला हुआ है। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती उनके खिलाफ? अगर वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आपने कोई शिकायत दी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कारण क्या है? ये ऐसे लोगों को बचाए रखना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार नहीं करते उसको तंग किया जाता है, उनको काम ही नहीं दिया जाता। कई गाँव के अंदर जो मांग लंबित समय से पड़ी है, कई महीने से, कई साल से काम नहीं मिला है, उन मजदूरों की मांग लंबित है, उनको काम नहीं दिया जा रहा। जैसे खडवाल है, जाजनवाड़ा है, उसको 2 वर्ष हो गया है खडवाल को काम मिले। जाजनवाड़ा को काफ़ी लंबा 4-5 साल हो गया है, काम नहीं मिला है। और अभी ये फूले कला के जो मेट है, उसने अपने जो प्लाट में मिट्टी डलवाई, फर्जीवाड़ा किया। सरपंच के प्लाट में मिट्टी डलवाई, जो नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। और ये भ्रष्टाचार है कितना बड़ा। और उस भ्रष्टाचार को ये बचाना चाहते हैं, मिलीभगत किए हुए हैं। उस मेट को क्यों नहीं जेल में डाला? उस सरपंच को क्यों नहीं जेल में डाला? इनको मर्या हुआ दिखा रखा है। अच्छा जी। कई साल से इसको मर्या हुआ दिखा रखा है। किस रिकॉर्ड में? इसको मनरेगा मनरेगा और ये बार आ रहा है कि मेरा नाम दे दो, मेरे परिवार को काम दे दो। इसके साथ बड़ा भेद, अब भी मांग दी थी इसकी, लेकिन इसको काम नहीं दिया जा रहा। इतनी धक्का मुक्की है, इतना भ्रष्टाचार है। अच्छा जी। इसको वो आप ले आए हो जो कोई सबूत हो आप पे, भाई जैसे दिखा रखे हम लिया दी थी, फिर ऑनलाइन कर दिया, अब चढ़ा दिया इनकी।
अब चढ़ा दिया, लेकिन काम नहीं दे रहे आप इसको। तो बस सबसे बड़ी बात यह है जो व्यक्ति जीवित है उनको भी मरा हुआ दिखाया गया। 2.5 साल से इस व्यक्ति को काम नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर दर बदर की ये ठोकरें खा रहे हैं इनका परिवार, और ये रोजमर्रा की जो जिंदगी है जीने को मजबूर है। देख सकते हैं यहाँ पर जो मजदूर पहुंचे हुए हैं किस प्रकार के हालात इनके सामने खड़े हुए हैं। और ये एनजी न्यूज की जो खास रिपोर्ट आपके सामने हर दिन नई खबर लेके